Yes, dear students, chapter number 9 and third session and maybe the final session. चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो हमने लास्ट सेशन में प्रश्नावली 9.1 पूरी कर ली और उसके बाद हमने क्या सीखा? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स का जोड़ करना सीखा था। और जोड़ करने में जब समान हर हो तो बहुत इजी है, लेकिन जब समान हर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ता था? एलसीएम लेना पड़ता था ना। तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एलसीएम लेना तो आता है, एक बार करके देखेंगे, ठीक है। तो रेडी हो? आ जाओ। यस, क्वेश्चन करेंगे। -3/7 प्लस 2/3। चलो क्या एलसीएम आएगा बताओ? 7 और 3 का सब बता सकते हो। 21 आएगा, 21 आएगा तो 7 या 21, तो 3 × 3 प्लस 3 साथे ये 3 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 7, 7 या 21, तो ये बन जाएगा -9 और प्लस का 14 अपॉन 21, तो ये आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा? 5/21 आंसर, ठीक है। चलो अगला करो, अगला करो, ये वाला करो। -5/6 और प्लस 3/11, तो माइनस का 5/6 प्लस माइनस ऊपर लिखा हुआ है 11, ठीक है। चलो लो एलसीएम, लो एलसीएम करो जल्दी जल्दी। एलसीएम आएगा 66, तो किसको गुणा करेंगे? 5 को कितने से करेंगे? 11 से करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर माइनस का ये 3 है इंटू 6 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस था, दोनों बन के माइनस बना के नहीं बना। ये आ जाएगा माइनस का 55 और माइनस का 76 18 और 66, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? माइनस का 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, और ये 66। ये अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर आया। तो कुछ अपन ने ये दोनों एग्जाम्पल किए। हाँ, एक योज्य प्रतिलोम की बात भी आती है। तो योज्य प्रतिलोम की बात अगर करें तो पूछ रहा है इन तीनों का जो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? प्लस माइनस लगा, तो सिंपल सी बात है। 4/7 का योज्य प्रतिलोम -4/7 है। -2/3 का योज्य प्रतिलोम, सिंपल सी बात है। जल्दी जल्दी बताओ, ये मेरे को इनका योज्य प्रतिलोम बताओ। इसका -3/9, सब बता दो मेरे को। लिखो, ये लिखो। इसका 9/11 आएगा कि नहीं आएगा? इसका क्या आएगा? माइनस का 5/7 आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल है। चलें फटाफट करें, जल्दी जल्दी आगे, इजी इजी बातें। एग्जाम्पल, सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम दिशा में चलता है 1 सही 5/7, तो बताओ वो P से कहाँ स्थित होगा? तो पहले वो पूरब को तो अपन पॉजिटिव मान लेते हैं और पश्चिम को मान लेते हैं ये माइनस का। करो इस वाला इसको, तो 2/3 माइनस 7 × 7 और 7 और 5 12/5। लगाओ लघुत्तम, लो इसका लघुत्तम आएगा 15, ये आ जाएगा 2 × 5 माइनस 12 × 3, तो क्या आ गया? 10 माइनस 12 36/15 इक्वल टू माइनस का 26/15। आया कि नहीं आया? 22 आया। वापस से देखो, ये 7 है, देखो मेरे से गलती हो गई, जल्दीबाजी करने में कभी कभी गलती हो जाती है। ये 7 है,
तो इसके हिसाब से जरा इसको वापस से नया करना पड़ेगा। इसका लघुत्तम आएगा 21। अब बताओ क्या करेंगे, 2 गुणा 7 माइनस 12 गुणा 3, तो क्या हो गया 7 दूनी 14 माइनस 12 36 अपॉन 21 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 22/21। तो ये उत्तर आया कि नहीं आया, उत्तर आया कि नहीं आया बताओ मेरे को, ये उत्तर। तो इसका मतलब वो बिंदु P से 1/121 किलोमीटर की दूरी पे कहाँ है, पश्चिम की ओर। कहाँ है, पश्चिम की ओर। व्यकलन में भी कोई बड़ी बात नहीं है, लघुत्तम लोग घटा दो, सिंपल सी बात है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल्दी जल्दी देखो। करो माइनस का 5/7 5/7 माइनस 3/8 ले लो लघुत्तम, कितना आएगा, कितना आएगा 7 8 56। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 8 माइनस 3 गुणा 7, ये बन जाएगा 8 पंजे 40 माइनस 7 21 अपॉन 56, कितना आ गया 19/56 आया कि नहीं आया। सिंपल है, सिंपल है। चलो जल्दी से ये भी करके बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन करके बताओ। 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 माइनस 2 से 4/5 माइनस 2 सही 4/5 करो जरा, क्या, हाँ 2 से 4/5, ठीक है। करो सवा क्वेश्चन को, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 3 एकम 3 हो तो 5/3 माइनस 10 और 14/5, ये तो करना आता है ना। हाँ 5 3 15 लघुत्तम आ गया, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 पंजे 15, तो 5 गुणा 5 आएगा माइनस, या 5 3 15 तो 14 गुणा 3 आया। ये कितना हो गया 25 माइनस 14 तिया, बोलो कितना आएगा 4 तिया 12 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 14 तिया 42 अपॉन 15 इज इक्वल टू माइनस का 25 माइनस 42 कितना आएगा 17, तो 17/15 आया कि नहीं आया, ये आ गया 17/15। इसको आगे और सॉल्व कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कौन करेगा, इस क्वेश्चन को कौन करेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। करो, दो बटा 7 माइनस लगाया है, ब्रैकेट में वापस माइनस है 5/6, हाँ 2 बार माइनस, योज्य प्रतिलोम व्यकलन पूर्णांकों का याद करो, सिंपल डायरेक्ट करेंगे 2/7 प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा 5/6। हाँ अब ले लो, ये आ गया 42 और 7 छंग 42 तो 2 छंग 12 प्लस 6 इंटू 7 तो 5 इंटू 7 35, तो कितना हो जाएगा 35 और 12 47/42। उत्तर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये आ गया। इसको आगे सोल्व कर दिया तो बन गया 1 सही 5/42। आया कि नहीं आया, कर लोगे आप सारे क्वेश्चंस, इजी है। तीसरा करें, अब करते गुणा,
गुणा में बहुत इजी है। मान लिया ये दे रखा है -3/5 गुणा 2, तो कुछ नहीं करना, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ये जरा करके बताओ जल्दी से यहीं पे। -21/5, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 18/5। ये दोनों किया हुआ ये भी देख लो, -3/-15, 8×7=56, आया कि नहीं आया, इजी है। तो ये अपन ने और सीख लो, ये दोनों करके देख लो क्या है, माइनस ऊपर ऊपर गुणा करो, -3 दूनी 6, 7×5 35, ये आ गया आंसर। ये बताओ मेरे को, ये वाला करके बताओ, बताओ यहां पे 5/8 गुणा -9/7, तो क्या करोगे, 5/8 माइनस, तो ऊपर ऊपर माइनस तो हो जाएगा 5 × 9, और ये हो जाएगा 7 × 8, क्या बना 9×5 45, 7×8 56, आया कि नहीं आया। बहुत इजी है, बहुत इजी है गुणा। तो आपने फटाफट जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, और अब सीखने वाले हैं अपन भाग देने का, यानी कि डिवाइडेशन। क्या सीखोगे, अब सीखेंगे अपन डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन में क्या करना होता है, डिवाइडेशन में अपन ने पढ़ा था जिसका भाग लगाना है उसका उल्टा करके गुणा कर दो। उल्टा का मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे कि इसका -11/6 व्युत्क्रम, इसका बोलो कितना -5/8, बस निशान तो बदलेगा नहीं, निशान तो बदलेगा नहीं, केवल व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा योज्य प्रतिलोम नहीं करना है, व्युत्क्रम करना है। तो ये एक संख्या आ गई 4/9 भाजक माइनस का 5/7 इंटू कर दो, माइनस का हो जाएगा 7/5, हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा -28/9×5 45, ये आ गया आंसर। ये करके बताओ, बताओ इधर 6/-5 गुणा कर देते हैं 3/-2, तो क्या हो जाएगा, ये 6×3 18, और ये जो है 5 दूनी 10, माइनस माइनस दोनों प्लस के प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया 18/10, माइनस माइनस का गुणा हो रहा है। जब कभी भाग देना हो व्युत्क्रम का गुणा कर दो। ये 2 क्वेश्चन तो गुणा के ही हैं, अपन डायरेक्ट करते हैं प्रश्नावली। ये तो गुणा के ही सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो माइनस का 14/8 या 24, ये हो जाएगा माइनस का 30/7 गुण 50। अब शुरू करते हैं अपन प्रश्नावली 9.2, जिसमें जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, और भाग भी देना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझते हुए करना है। उसके पहले आप क्या करोगे, उसके पहले आप खुद एक बार ट्राई करोगे। वीडियो को क्या करोगे, पॉज कर दीजिए, डू ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ठीक है, प्रश्नावली 9.2,
प्रश्नावली 9.2। क्वेश्चन, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन सब के जोड़ लगाने, जोड़। ठीक है, क्या करना है, जहां समान हर हो वहां अलग तरीका है, जहां असमान हर हो वहां एलसीएम लेना है। पहला क्वेश्चन समान हर है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हो गया, 5 - 11/4, आंसर आ गया -6/4, काट दिया, आंसर आ गया -3/2। पहला क्वेश्चन। दूसरा 5 और 3 लघुत्तम आएगा 15। करो जरा कैसे किया है, 15 लघुत्तम ले लिया, 3 × 5 = 15, तो 5 × 5 ये आ जाए 5 × 5, प्लस का निशान बीच में, प्लस का निशान लगा दिया। ये 3 को 3 बार गुणा करें, क्यों, क्योंकि ये 5 3 बार जा रहा है। 25 + 9 = 34/15। आगे करना चाहो तो ये हो जाएगा 2 सही, 4/15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक में माइनस है, एक में प्लस है। 10 और 15 लघुत्तम आएगा 30। प्रैक्टिस की बात है, वैसे भी निकाल सकते हो, लघुत्तम निकालना आपको आता है। निकाल के बताऊं क्या, चलो करो, आज ये भी कर लेते हैं। 2 का दोगे 5 और ये 15, फिर 5 का दोगे 1 और ये 3, तो फिर आ जाएगा 2 × 5 × 3, ये आपका लघुत्तम है। 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30। ये लघुत्तम निकालने का तरीका है, कभी आपको आता होगा। 30 लघुत्तम आ गया, 10 दिया 30, तो 9 3 ये लिख दिया, प्लस का निशान है 22, 15 तो ये 22 × 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 27 प्लस का 44/30, तो आंसर आया प्लस का 17/30। क्या आया, 17/30 योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो -3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, नीचे -11 है, प्लस 5/9 है, कुछ भी नहीं है, ये माइनस माइनस कट जाता है, तो ये हो गया 3/11 प्लस 5/9। ले लो लघुत्तम 99, कर लो क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आएगा 99 82/99। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये बड़ा जोरदार है। -8/19 प्लस उधर माइनस 2/57। 19 और 57 की कोई दोस्ती है क्या, 19 × 57 होता है क्या, 19 × 2 = 38, 19 × 57। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तो एलसीएम लघुत्तम 57 आ गया, इसको कर दिया 8 × 3, ये -2 को एज इट इज आ जाएगा। यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस, इसलिए माइनस रह गया, क्या बन गया, -24 - 2, आंसर आ गया -26/57। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो कुछ है ही नहीं, -2/3 प्लस 0, 0 का कोई मोल नहीं है, आंसर है -2/3, आंसर एज इट इज। कभी आ जाए तो घबराना मत। क्वेश्चन नंबर 7, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो गया, 4 × 5 = 20 और 3 23/5 हो गया। कर लो, 5 और 3 का लघुत्तम 15, 7 × 5 + 3 × 3 जोड़ लगा लीजिए। ये सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, डू इट। आप खुद कैलकुलेशन करोगे तभी मजा आएगा। तो 69 में से 35 घटाइए, 34/15, आगे भी सॉल्व कर दीजिए, वही आएगा 2 सही, 4/15 आंसर। ये अपन ने जोड़ के सारे सवाल किए।
अब अपन घटाने के सवाल करेंगे। ज्ञात की ये सारे सवाल घटाने वाले। चलो आ जाओ रेडी होके। 7/24 माइनस 17/36 क्या आएगा लघुत्तम? लघुत्तम क्या आएगा? हाँ निकाल के देख लेना। 36 गुणा 72 आ रहा है, 72 में सबका भाग जा रहा है। तो 24 को 72 में भाग दिया, कितनी बार गया? 24 2 48, 24 दिया तो 7 दिया आ गया, और 36 दूना तो ये 17 दूनी हो गया, तो ये आ गया 7 21, और ये आंसर आया -32 -13/72। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 5/63 माइनस, फिर वापस माइनस 6/21। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे अपन? ये योज्य प्रतिलोम सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/63, ये बन जाएगा प्लस, और 6/21। ये जरा ध्यान रखना, दोनों तरफ माइनस है तो योज्य प्रतिलोम। पढ़े हुए आप सब चीज। अब प्रैक्टिस की बातें निकालो। 63 लघुत्तम आ जाएगा फटाक से। ये 5 + 6 × 3, 5 + 18 23/63। योर आंसर। अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही है। 13 और 15 ये फटाक से आगे बन जाएगा। माइनस का 6/13 प्लस 7/15 हो जाएगा। 15 और 13 का लघुत्तम निकालो। नहीं आए तो सीधा गुणा कर दो। 13 × 15 नीचे लिख दिया अपन ने। तो 6 को तो 15 से गुणा कर दिया, 7 को 13 से गुणा कर दिया, तो 15 × 6 = 90, और 13 × 7 = 91, नीचे 195। क्या है उत्तर? बहुत अच्छा उत्तर है, 1/195 आंसर। करना है क्वेश्चन, समझने की जरूरत नहीं, करके देखना है, करके देखना है। हाँ अगला क्वेश्चन 4th। -3/8, ये माइनस वही लघुत्तम ले लिया। 8 × 11 -3 × 11 आ गया, 7 × 8 आ गया। दोनों माइनस माइनस के जोड़ दीजिए, 89/88। आगे सोल्व करना चाहो तो कर दो। एक सही माइनस, एक सही 1/89। देखो बहुत अच्छा ये आंसर आ सकता है। अगर लिखना हो तो ये भी सही है बेटा, ज्यादा सही है। ये कैसे करोगे? ये तो अपन को आता है। जब पूर्णांक है तो नीचे 1 मान लो। ये आ गया 19/9, 9 दूनी 19 अब ये सवाल आ गया ये वाला, लघुत्तम ले लो 9 का, तो ये माइनस का 19 आ गया। माइनस का 6 × 9 कर दो, ये कर दिया, ये कर दिया, माइनस का 73/9, ये आंसर आ गया। ये अपन ने सारे सवाल किए घटाने के। कैसा भी सवाल आए कर सकते हो ना, गलती मत करना। आता तो है आपको, लेकिन प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशन खुद से करना, नहीं तो गलती हो सकती है। गुणनफल अगला फटा और इजी है, इससे भी ज्यादा इजी है। गुणनफल में तो कुछ है ही नहीं। ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, अंश को अंश से, हर को हर से गुणा कर दो, जो कटता है काट दो। तीसरे का पहला, कोई नहीं कट रहा है आपस में। ये आ गया 7 × 63/8 उत्तर। ये ऊपर 3 × 27/10 आंसर। बहुत जल्दी। इसमें कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। 6 × 54/55 आंसर। इसमें भी कोई कट रहा नहीं कट रहा। माइनस का 6/35 आंसर। ये भी नहीं कट रहा। 3 दूनी 6/55 आंसर। और ये कट रहा है तो माइनस का 5 माइनस का 3 से 3 कट गया, आंसर है 1। ये लास्ट वाला कटा है।
बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। भाग देने के सवाल हैं। जितने भी भाग देने होते हैं उसका उल्टा कर देना होता है बस, और गुणा कर देना होता है। चलो करेंगे पहला सवाल। -4 भाजक 2/3 क्या हो जाएगा? -4 ऐसा ही रहेगा, इसको हो जाएगा 3/2, क्या बन जाएगा? इससे इसको काट दो 2, आंसर क्या आ गया? क्या आ गया? -6। अगला करो, इसको उल्टा कैसे करोगे? -3/5 है, गुणा करना है, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये आ गया, उत्तर क्या आ गया? -3/10। ये भी ऐसा ही है, इसको 1 लिख दो, ये हो जाएगा -4/5 गुणा -1/3, दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा 4/15। आंसर। इसको भी कर लो, ये माइनस इसको उल्टा कर दिया, 4/3 हो गया, 4 से ये कट गया, 2 हो गया, तो बच गया एक माइनस का 1/6। चौथा सवाल, 5वां करो। 2/13 ऐसा ही उल्टा कर दिया, 7/1 हो गया, बस 14/13। और आगे करना चाहो तो कर देना। -1 सही 1/13 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6। माइनस का 7/12 भाजक माइनस का 2/13 उल्टा करो। ये दोनों उल्टा कर दिया। कोई कट रहा है क्या? कोई नहीं कटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बचा? 13 × 7/12 2 24, ये आंसर। और आग भाग देना चाहो तो दे दो, 24 को 91 में भाग दे दो। 24 चौका तो नहीं होगा, तो 24 दिया होगा, तो कितना हो जाएगा? 24 को 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 24 3 3 चौक 12 से लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 72। तो 72 इसमें से माइनस करो, 91 में कितना बचेगा? 19। तो ये आ जाएगा, नहीं 3 सही 19/24 आंसर। ये निकालना सीखना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं है, याद करो। लास्ट क्वेश्चन। 3/13 भाजक -4/65 उल्टा कर दो। 3/13 उल्टा कर दिया, 65 बटा माइनस का 4 है, उत्तर तो माइनस में आएगा। 13 पंजे 65, ये बन जाएगा 3 पंजे 15/4। और इसको आगे और सोल्व कर दो तो -4 × 12 3 सही 3 सही 3/4 आंसर। ये अपना परिमेय संख्या वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत सारी बातें आपने पढ़ ली, प्रश्नावली पढ़ ली, गुणा भाग सब सीख लिया, संख्या रेखा सीख ली। और प्रश्नावली 1.1 के पहले तो 9.1 के पहले तो बहुत सारी बातें, परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना सीखी आपने। फिर आपने क्या सीखा? कौन छोटा है कौन बड़ा बताना सीखा है, तुलना। फिर आपने सरलीकरण भी सीख लिया था, मानक रूप वो सीख लिया, छोटा करने वाला। फिर आपने क्या सीखा था? संख्या रेखा सीखी, बहुत सारी बातें। संख्या रेखा, उसकी पहले क्या सीखा था आपने? कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है वो सीखा है बेटा। फिर आपने तुल्य भिन्न भी सीखे। और ये सारी बातें सीखते सीखते आपने पूरी परिमेय संख्याएं पढ़ ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि अपना रिवीजन हो जाएगा, फिर अपना चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए। और आपको ऐसे कैलकुलेशन कभी जीवन में बहुत काम आने वाले। तो ये माइनस प्लस के संख्या P/Q एक परिमेय संख्या होती है, उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। ये सब परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक और भिन्न भी परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या है।
जब किसी परिमेय संख्या में अंश और हर को एक शून्य संख्या पूर्णांक से गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, तो एक अन्य हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, वो समतुल्य कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये अपन ने किया। फिर ऋणात्मक एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है, जिसमें अंश और हर दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो, तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो बन जाएगी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। और एक भी अगर नेगेटिव हो गया तो बन जाएगी नेगेटिव। ये उदाहरण, ये तो है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, ध्यान रखना। एक परिमेय संख्या को अपने मानक रूप में माना जाता है जब उसका अंश, तो अंश जो है हर हमेशा पॉजिटिव और बाकी सबसे छोटा वो रूप हो उसका। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है। समान हर वाली को तो अपन ऐसे फटाफट जोड़ देते हैं, और असमान हर वाली को लघुत्तम लेना पड़ता है। और व्यकलन करने के लिए भी अपने को योज्य प्रतिलोम का सिस्टम है। गुणा करना तो अपने को आता ही, अंशों का और हरों का गुणा। और जब भाग देना हो तो उसकी दूसरी वाली को व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो आपका ये 9th नंबर चैप्टर पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया। प्रैक्टिस नहीं तो एक बार और करना, सारे क्वेश्चन एक बार और वापस से रफ में सॉल्व कर देना, सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में कर देना, फिर देखना कितना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इतना इजी लगेगा कि पूछो मत। ठीक है बच्चों, तो फिर अपन अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और उसके पहले आप अच्छी तैयारी करके वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर विद द सेम एंथुसियाज्म, पूरे उत्साह के साथ। ओके।